बाड़मेर विधानसभा में मधु रेखा चौधरी की भाजपा में वापस एंट्री एक तहलका मच चुका है, क्योंकि काफ़ी दशकों से त्रिकोणीय मुकाबला रहता है और उसका फ़ायदा सीधा सीधा हाल में जो विधायक है मेवाराम जैन उनको मिलता है। 2008 में जब मधु रेखा को टिकट मिली थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में ही जीत नहीं पाई थी, उसके बाद 2012 में इनका टिकट काट दिया गया था और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय मोदी लहर थी, फिर भी इन्होंने 20,000 वोट हासिल किए थे और इसका भी फ़ायदा मेवाराम जैन को हुआ था और मेवाराम जैन जीत चुके थे। अभी भी मेवाराम जैन विधायक है और अभी 2 दिन पहले मधु रेखा चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। कुछ समय पहले मधु रेखा चौधरी सतीश पूनिया जब बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर थे तो उनसे मिले थे और उनसे मिलने की तस्वीरें भी सामने आई थी, पर वहां पर कुछ फ़ायदा ना मिला। इस कारण से उस समय के बाद उनकी तस्वीरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके साथ नजर आई। उन तस्वीरों के बाद अभी 2 दिन पहले उन्होंने जयपुर में सीपी जोशी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए अगर टिकट किसी को ऐसे दावेदार को मिलती है जो कि जिता सके। अगर यहाँ पर भी फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फायदा किसी तीसरे को ही होगा, पर अब त्रिकोणीय मुकाबले की कोई वजह नहीं रही है, क्योंकि जो मधु रेखा चौधरी थी वो पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी उन्होंने छोड़ दी थी। वो चाहती थी कि उन्हें बीजेपी वापस ज्वाइन करवाई जाए, किसी न किसी तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की थी, पर उनका एक इंटरव्यू में ये कहना था कि अंदर की ही कोई ताकतें हैं जो उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने से रोक रही है। उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने जो सीपी जोशी है उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जयपुर में, उसी मीटिंग में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब देखना ये है, अगर बीजेपी बाड़मेर विधानसभा में प्रियंका चौधरी को टिकट देती है तो क्या मधु रेखा चौधरी इस टिकट में उनका प्रचार करेगी भाजपा में। अगर रहकर भी क्या होता है ये देखा जाना बहुत बड़ी बात है, किस तरह से भाजपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है कि भाजपा या जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो पार्टियां जो है उस कार्यकर्ता को भी जोड़ती है जिनके पास सिर्फ कहने को 5 वोट होते हैं, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कई कोशिशें की कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी है उसमें वापस जुड़ने का मौका मिल सके, पर अंदर की जो ताकतें हैं उन्होंने कहा कि वो काफ़ी रोकने की कोशिश कर रही है और इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। हनुमान बेनीवाल से मिलने के बाद इन्होंने तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अब देखना ये है कि किस तरह से बाड़मेर की जो जनता है वो भाजपा को जिताती है या कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ राज करती हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब देखना ये है, जो बागी हो चुके थे वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ चुके हैं, तो हो सकता है कि उसका असर पड़े और यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराया जा सके। देखना बाकी है। अब तक इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और इनके जो इंटरव्यू है वो भी आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से इन्होंने कहा है कि ये जाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी समय लंबे समय से ज्वाइन होने की कोशिश कर रही थी, पर इन्हें कोई मौका हाथ ना लगा। इनकी तस्वीरें सतीश पूनिया के साथ हो या हनुमान बेनीवाल के साथ हो, काफ़ी बार इन्होंने कोशिश की। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में इनसे ये भी पूछा गया था कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रही हो, आरएलपी है वो आप ज्वाइन कर रही हो, तब इनका सीधा सा सवाल था कि नहीं, ऐसे आगे अगर देखा जाता है तो स्वाभाविक है, पर अभी उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी एक मीटिंग थी, क्योंकि उन्होंने उस समय इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हनुमान बेनीवाल जो है इन्हीं के बैच के हैं, छात्र संघ चुनाव जब उन्होंने लड़ा तब भी उनके साथ थी, और एक जो तो उन्होंने इस समय यही कहा था कि ये वो सिर्फ एक शिष्टाचार इनकी मुलाकात थी और ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी ज्वाइन करनी है। तो
ये बीजेपी को हो सकता है कि संकेत था कि आरएलपी में भी मधु रेखा जी जा सकती है, पर बीजेपी ने एक बड़ा फ़ायदा उठाया मौके का और इनको ऑफ़र दिया और इनको जयपुर में इनको पार्टी ज्वाइन करवा दी बीजेपी। अब देखना ये है कि टिकट किसे मिलती है। बीजेपी की जो टिकट है बाड़मेर विधानसभा में, प्रियंका चौधरी जो कि गंगाराम चौधरी है, जो कि राजनीतिक के बाड़मेर विधानसभा में चाणक्य माने जाते हैं, उनकी पोती है। अब देखना ये है कि टिकट बीजेपी जो है किसे देती है, मधु रेखा चौधरी है या प्रियंका चौधरी है, या जो और भी कैंडिडेट है और भी जो दावेदार हैं उन्हें देती है। अब जो नई लाइन शुरू हो चुकी है, जैसे कि 2 दिनों से आप खबरें पढ़ रहे हो कि अब जो कतार है वो नए सिरे से शुरू हो चुकी है कि मधु रेखा चौधरी है वो एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं। उनके पास उस समय में भी 20,000 वोट होना, 20,000 वोट लाना और बीजेपी का जो गणित है वो बिगाड़ देना और मेवाराम को जीत हासिल करवाना, उसके बाद कांग्रेस में जाना, कांग्रेस के बाद फिर वापस बीजेपी में एंट्री करना, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अब टिकट बीजेपी किसे देगी।